दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे रेट मुख्य परीक्षा 2025 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025। तो साथ ही विज्ञापन जारी हो चुका है। जो बातें आपके लिए जानना आवश्यक है तो साथियों उन्हीं को देखेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। संस्कृत शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम संस्कृत, इसमें नॉन टीएसपी के 187 पोस्ट हैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम सामान्य, इसमें नॉन टीएसपी के 422 पोस्ट साथियों और टीएसपी के 27, टोटल है 449 पोस्ट। अब साथियों प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम सामान्य, इसमें नॉन टीएसपी के 4500 पोस्ट है साथियों और टीएसपी के 500 पोस्ट, टोटल है यहाँ पर 5000 पोस्ट है। तो साथियों जो चीजें हमारे लिए जानना आवश्यक है उन्हीं को हम इस वीडियो लेक्चर्स में शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है आपके लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत। तो साथियों सामान्य और अनारक्षित के लिए यहाँ पर है 60%, टीएसपी के लिए 60%, नॉन टीएसपी के लिए 60% है साथियों। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए नॉन टीएसपी में 55 और टीएसपी में 36% है। अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% साथियों। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं 50% नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 36%। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक 50%, दिव्यांग श्रेणी के समस्त व्यक्ति 40%, शहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36% साथियों। न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए होते हैं साथियों से भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है साथियों कि आपके जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन है अप्लाई कर पाएंगे ई मित्र के द्वारा। यहाँ पर साथियों SSID के माध्यम से आपके फॉर्म फिल होंगे। OTR जिनका हो चुका है उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। OTR है साथियों एक बार है, उसका एक बार ही शुल्क है अदा करना होता है SSID के माध्यम से। तो दोस्तों जो पंजीयन शुल्क है उसकी हम बात करें तो कितना शुल्क है आपका OTR के माध्यम से। तो साथियों यहाँ पर है सामान्य वर्ग के क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो क्रीमिलियर श्रेणी के आवेदक है उनके लिए 600 रुपये और बाकी सब अन्य के लिए 400 रुपये आपका OTR का शुल्क लिया जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए वेरी जो इम्पोर्टेंट जो बात है जानना आपको आवश्यक है कि पंजीयन शुल्क है दोबारा दे नहीं होगा, एक बार ही आपका पंजीयन शुल्क देना होता है। लेकिन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित की 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात एक बार ये पंजीयन OTR सुविधा को प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर अपना एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR पुनः चालू करा सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित हो जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क 2 गुना यानी 1500 रुपये नहीं चुका देता। अतः उक्तानुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम आप दे पाओगे या देने की आप इच्छा रखते हो उसी का फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए, वरना इसमें क्या है आपसे शुल्क वसूला जाएगा और आपकी OTR ब्लॉक कर दी जाएगी। तो साथियों जो इम्पोर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक है उन्हीं को इसमें हम शामिल कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, महिला जो अभ्यर्थी हैं उनको 30% आरक्षण का लाभ इसमें मिलेगा, 50% का लाभ इसमें नहीं मिलने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी ये सूचना है सभी अभ्यर्थियों के लिए, होना भी चाहिए। 50% साथियों बहुत बड़ा एक दायरा होता है, इतना उनको है किसी की भी कैटेगरी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सही है साथियों इसमें कि 30% ठीक ठाक है, इससे भी कम हो तो भी चल जाएगा, 30% कम नहीं होता साथियों रिजर्वेशन का जो लाभ है महिला अभ्यर्थियों को। नेक्स्ट इसमें
अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर 5% आरक्षण देय है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देय है। और साथियों, जो चीज़ें आपके लिए जानना आवश्यक है उसी को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आर पार एजुकेशन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आर पार एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी, निःशुल्क परीक्षा उपयोगी जो कंटेंट है, निःशुल्क जो आप तक है पहुंचाए जाते हैं। साथियों, डेली क्विज में भाग लीजिए, एक बार है प्लेलिस्ट को विजिट अवश्य कीजिए साथियों। और ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए साथियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए साथियों आरक्षण इसमें अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग है। तो साथियों फॉर्म है, अप्लाई कर पाओगे आप ई मित्र के माध्यम से। वेतनमान काफ़ी अच्छा है इसमें, वेतन सभी भर्ती परीक्षाओं में साथियों अच्छा है। वेतनमान लेवल 10 के अनुसार देय होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता साथियों, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है आपके लिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्राप्त किया गया हो, वैलिड होगा साथियों। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड अथवा स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, तथा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके लिए तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो साथियों ये थी आपके लिए शैक्षणिक जो योग्यता, इसके लिए क्या होना चाहिए ये हमने देखा अभी। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। राजस्थान व भारत सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक इसी चैनल के माध्यम से आर पार एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी है आर पार एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। निःशुल्क जो स्टडी कंटेंट है साथियों वह निःशुल्क है, आप तक घर बैठे पहुंचाया जाता है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। हस्तलिखित जो नोट्स है साथियों आप तक पहुंचाए जाते हैं आर पार एजुकेशन के माध्यम से। तो साथियों इसमें है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए जानना आवश्यक है। योग्यताओं के संबंध में देखा हमने, राष्ट्रीय भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आयु की हम बात कर लेते हैं साथियों, तो यहाँ पर है 18 वर्ष न्यूनतम आयु, इसके लिए अधिकतम 40 वर्ष, और कैटेगरी वाइज छूट का भी इसमें प्रावधान रखा गया है जो इस प्रकार से है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया पुरुषों को 5 वर्ष की आयु में छूट है साथियों। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी और अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी AWS है, MBC है, और OBC है, SC है, ST है, शहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत के सचिव के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी सीमा 3 वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए यहाँ पर उनको छूट दी जा रही है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है, किसी भी आयु की महिला है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएगी साथियों। और भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो साथियों। आजकल है थोड़ा बिजी शेड्यूल है जिस कारण से हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं साथियों। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में या किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप है कमेंट कर सकते हो बेझिझक। और डेली क्विज में अवश्य भाग लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है डेली क्विज डाले जाते हैं उनको आप हल कर सकते हो साथियों, कमेंट कर सकते हो। और हमारी प्लेलिस्ट को विजिट अवश्य कीजिएगा साथियों, आपके लिए बहुत ही शानदार जो कंटेंट है आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही शानदार एक वैकेंसी जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो है विज्ञापन जारी हो चुका है।
फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे साथियों। 7 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य है, कभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो साथियों शीघ्रता कीजिए, और अंतिम जो है डेट है उसको ध्यान में रखते हुए, उससे पहले पहले आपको है जितना हो सके जल्दी फॉर्म अप्लाई कर देने में है आपके लिए लाभदायक रहेगा साथियों। परीक्षा का आयोजन है इसमें है 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र है आपका वेबसाइट के माध्यम पर जारी कर दिया जाएगा। लगभग है 10 दिन पहले आपका प्रवेश पत्र आपके सामने होगा साथियों, और जनवरी में आपकी एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है। और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक हैं, हमें आप कमेंट कर सकते हो, आपको बिल्कुल है जवाब दे दिया जाएगा। तो दोस्तों पेंशन भी मिलेगी, पेंशन बिल्कुल मिलेगी साथियों। पेंशन की आपको टेंशन लेनी नहीं है, पेंशन आपको बिल्कुल मिल जाएगी यदि आपका इसमें चयन होता है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ई मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म सबमिट करवाना है, भरवाना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ई मित्र की आपको है इसमें सहायता लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गलती की संभावना न रहे। तो साथियों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। साथियों हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो साथियों आपको इतना ज़रूर करना चाहिए कि इस वीडियो को है आपको अधिक से अधिक है लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आप इसको लाइक करते हो, जितने अधिक कमेंट करते हो साथियों, शेयर करते हो, तो क्या है इसकी रीच बढ़ जाती है, अधिकतम अभ्यर्थियों तक ये पहुँचता है, और हमारी की गई मेहनत का प्रतिफल हमें मिलता है। और दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों।